परिवार सभी को मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शारदीय नवरात्रि का ये शुभकामना आप घर परिवार में आपके बच्चों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। और शारदीय नवरात्रि का शुभकामना देती हूँ इसलिए ताकि माँ आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ की उपासना के लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान किया जाता है। बहुत जगह पे दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान विधि विधान से किया जाता है। अच्छा, बहुत लोग, बहुत अच्छी बात है जो लोग विधि विधान से करते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप शुद्ध होके अपने घर के मंदिर में बैठ के आप लाल या पीला आसन में आप बैठिए। खुद सच होके दिन में 2 बार आप धूप दीप जला के देसी घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए और लाल या पीला आसन में बैठिए। खुद भी इस नवरात्र के दिनों में काला, नीला, ग्रे इस तरह की कपड़े नहीं पहनना। इस 9 दिनों में कोशिश करिएगा लाल, गुलाबी, मैरून या आप पीला इस तरह की कपड़े पहनने के लिए। और माँ के साथ सामने बैठने से पहले नहा धो के आप बैठिए और आसन में आसन भी शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। घर के मंदिर में बैठिए और माँ को चौकी में रखिए, धूप दीप सामने रखिए। वहाँ पे माँ के लिए फल फ्रूट्स और मिठाई जो है माँ को आप अर्पण करना चाहती है, प्रसाद के लिए देना चाहती है। लौंग का प्रसाद ज़रूर होना चाहिए, मिश्री और लौंग माँ को अर्पित ज़रूर कीजिएगा। और प्रसाद के साथ, मिष्टान के साथ खीर आप माँ को दे सकती हैं। तो इसके साथ आप जो है लौंग अर्पित करना माँ को ना भूलें। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रथम अध्याय का पाठ से क्या आपको होगा। प्रथम से लेके 13वां अध्याय तक पाठ से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। सबसे पहला जो है, प्रथम अध्याय पाठ से आपको हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा चिंता से परेशान है, कुछ ना कुछ परेशान है आपकी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा चिंता में घिरे हुए हैं, तो प्रथम अध्याय का पाठ कीजिएगा। दूसरा अध्याय जो है, अगर कोर्ट कचहरी है और मुकदमा है, झगड़ा है, इसके लिए, इसमें जीतने के लिए आपको द्वितीय अध्याय मतलब सेकंड अध्याय का आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तीसरा अध्याय पाठ करने से शत्रु से छुटकारा आपको मिलता है। आपको अगर अननेसेसरी कोई परेशान करते हैं, शत्रुता करते हैं, दुश्मनी करते हैं आपके साथ, तो तीसरा अध्याय का पाठ करने से आपको फ़ायदा होगा, आपका जीत हासिल होगा, शत्रु आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। तो तीसरा अध्याय का पाठ कीजिएगा शत्रु से अगर आप परेशान हैं तो। चौथा अध्याय जो है, भक्ति, शक्ति और दर्शन के लिए चौथा अध्याय का आप पाठ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो लोग साधक लोग जो माँ की साधना करते हैं वो लोग चौथा अध्याय का पाठ करते हैं तो माँ की भक्ति में और ज़्यादा डूब जाते हैं और माँ की एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी फील कर पाते हैं। इसके अलावा 5वां अध्याय जो है वो माँ की दर्शन के लिए, वो भी 5वीं अध्याय जो है वो 5वां अध्याय माँ की भक्ति शक्ति के लिए, साधक लोगों के लिए 5वां अध्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी अध्याय है। वैसे तो साधक लोगों के लिए, जो लोग साधक है, दुर्गा माँ की साधना करते हैं, तो ये 9 दिन जो है दुर्गा सप्तशती का सभी अध्याय साधक लोग जो लोग साधना करते हैं वो लोग पाठ करेंगे। वो सभी अध्याय उनका पाठ करना चाहिए। चलिए, उसके बाद 6वां अध्याय जो है, हम किसके लिए 6वां अध्याय जो है, डर, शक या फिर बाधा विघ्न हटाने के लिए। आपकी ज़िंदगी में बार बार बाधा आती है, विघ्न आती है और किसी चीज़ का आपके डर है तो आप 6वां अध्याय का पाठ कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद 7वां अध्याय जो है पाठ करने से आपका हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। 8वां अध्याय पाठ करने से मिलाप या वशीकरण आपके ऊपर अगर कोई करा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा 9वां अध्याय पाठ करने से गुमशुदा की तलाश हर
प्रकार की मनोकामना और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भी कहा जाता है कि 9वां अध्याय पाठ करना चाहिए। तो आपके आपके अगर कोई फैमिली में गुमशुदा हो गया है या फिर कोई भी मनोकामना है आपके पूर्ण करने के लिए 9वां अध्याय का पाठ करने से आपको फ़ायदा होता है। 10वां अध्याय का पाठ करने से आपको क्या फ़ायदा होता है? 10वां अध्याय पाठ करने से आपको हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। आपके बच्चों की कोई भी विश है, आपकी बेटा बेटी पुत्र पुत्री का कोई भी विश है वो पूरा होता है। एकादश अध्याय का पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है ये भी आपको कह देती हूँ। एकादश अध्याय जो है बिजनेस में फ़ायदा के लिए, सुख समृद्धि की, संपत्ति की प्राप्त करने के लिए एकादश अध्याय का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा द्वादश अध्याय पाठ करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लास्ट अध्याय त्रयोदश अध्याय का पाठ करने से आपको भक्ति शक्ति और माँ की अगाध आपके ऊपर आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का 9 के 9 अध्याय बहुत ही आश्चर्यजनक है और जो लोग पाठ करते हैं दिल से, मन से, माँ को दिल से, अगर आप माँ की इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे 13वां अध्याय तक, 1 से लेकर 13वां अध्याय तक, आप देखिएगा माँ दुर्गा के आशीर्वाद में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको सभी मनोकामना पूर्ण होगा। ऐसे आप दिल से कीजिएगा। किसी चीज़ को करने से पहले एक बार आप विश्वास के साथ कीजिएगा। आपको करना है, किसी ने बोला है दुर्गा सप्तशती का पाठ, आप वैसे कर लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई भी टोटका कीजिए तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ भी इलाज कर लीजिए, कुछ भी टोना टोटका उपाय कर लीजिए, रेमेडीज़ कर लीजिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक दिल से फीलिंग के साथ आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, कोई भी उपाय टोटका रेमेडीज़ नहीं करेंगे या फिर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करेंगे दिल से और फीलिंग के साथ। माँ के साथ जुड़ने के लिए फीलिंग की ज़रूरत होता है। माँ एक एनर्जी है, उनके साथ जुड़ने के लिए एक आपके भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होगा। ऐसे माँ को इस 9 दिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ माँ को याद कीजिए।